बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MB न्यूज़ के प्रोग्राम के साथ मैं हूं कसीम ज़फ़र। नाज़रीन कराम, पूरे पाकिस्तान में नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है। कहीं किसी ने सरकारी जगह पर घर बनाया हुआ है तो किसी ने सरकारी जगह पर रेडियाँ लगाई हुई हैं। यकीन जाने हम जिस मार्केट में भी जाते हैं वहाँ उस मार्केट में दुकानों से ज़्यादा वहाँ रेडियाँ लोगों ने लगाई हुई हैं और ग्राहक वहाँ रेडियो वालों से चीज़ें लेकर चलता बनता है और बेचारे दुकानदार हैं वो मुंह उठाकर बैठे रहते हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मज़हर हुसैन साहब और साथ ही सीनियर सहाफ़ी अज़ीम चौधरी साहब। अज़ीम चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, इस हवाले से आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। मैं MB न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ और आपका भी, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में और इस इतने अच्छे और अहम मौजू पे बोलने के लिए मौका दिया। असल में गवर्नमेंट और FBR ने दिन रात, जिसे पंजाबी कहते हैं ना, अत मचाई है, अत चुकी है। टैक्स दे दो, टैक्स दे दो, टैक्स दे दो। आपने ऐसे किया हुआ है जैसे दौड़ शुरू होने लगी है और आपने किसी बंदे को बांध दिया है, उसको बांध दिया है और कहा है तूने आना भी पहले नंबर पे है। अब यही हिसाब हो चुका है कि दुकानदार बैठे हैं, लोग वॉकिंग रेडियो से ख़रीदारी करते हैं। हर बाज़ार में इतनी भरमार है, जिस बाज़ार में वॉल्वो बसें चलती थी उन बाज़ारों से अब बाइक्स का गुजरना मुश्किल हो चुका है। हर बाज़ार के आगे दुकान के आगे 2-3 स्टेप्स बनाए हैं उन्होंने। एक में रेडी लगी, दूसरे में लगी, तीसरा सड़क के दरमियान तक। और वो दुकानदार जो पीछे बैठा है उसकी दुकान का तो फिर नामो निशान ही ख़त्म हो गया ना, वहाँ तक तो जाना ही नामुमकिन हो गया। और माशाल्लाह इस वक्त भरपूर तरीके से जो मेट्रोपॉलिटन के इन्फोर्समेंट के इंस्पेक्टर्स हैं और दूसरा अमला है वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा है और अंधाधुंध रकम कमा रहा है। मुझे इसमें कोई आर नहीं, मैं इसमें ये नहीं महसूस कर रहा कि आप लोग सोचे कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, नहीं गलत कह रहा। 1000% ये सच बात है कि इस वक्त क्या हो रहा है हमारे पास। और दुकानदारों को FBR ने इतना निचोड़ दिया है, उनसे कहा है कि 2 स्कीम, वो इनकम टैक्स 2 स्कीम उनको दी है, जिसमें उनसे ये कहा गया है कि दुकान की कीमत के हिसाब से आपसे सालाना टैक्स लिया जाएगा। अब जिस दुकान में ग्राहक नहीं जाएगा वो बंदा क्या करेगा, कहाँ से टैक्स देगा? काम चलेगा तो टैक्स देंगे ना। तो आप उसके काम पे टैक्स नहीं ले रहे, सिर्फ उसके बैठने पे टैक्स ले रहे हैं। ये क्या बात हुई? दुकान चाहे 1 करोड़ की है तो किराएदार बैठा हुआ है, पर आपने उसकी मालियत के हिसाब से उससे टैक्स लेना है। तो इस तरह वो रेडियों को नहीं हटा रहे, बल्कि आप लोग उन दुकानदारों का खाना ख़राब कर रहे हैं। वो कहाँ से देंगे इतने पैसे? क्या बनेगा आगे? मेरा काम नहीं चलेगा तो मैं कहाँ से दूंगा? मैं अपने घर में क्या लेकर जाऊँगा? मैंने सर्वे किया और कई दुकानदारों से मेरी इस मौजू पे बात हुई है, तो वो उन्होंने रो के दिखा दिया। अब दुकानदार कई जो है ना बहुत सियाने हो चुके हैं। सियाने ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने, कई दुकानदारों ने अपने रेडी वाले लड़के गाँव से, पिंडों से, ये उधर से इकट्ठे कर लिए, उन्होंने अपनी रेडियाँ लगवा ली हैं। 4, 5, 6, 10 रेडियाँ ऐसे लगा दी हैं कईयों ने बाज़ारों में। तो वो रेडी लगी हुई है तो उन्होंने अपने, उनको दिहाड़ी देते हैं, वो उन्हीं का सामान, उन्हें पता है अभी गाहक ने दुकान में नहीं आना, तो उन्होंने सामान बाहर रेडियो पर रखाना शुरू कर दिया। दुकान में भी रखा है और एक्स्ट्रा सामान परचेज़ करके उसको रेडियो पे रखाना शुरू कर दिया। शाम को वो सामान गिनते हैं, अपनी पेमेंट कलेक्ट करते हैं और उन लोगों को पैसे दे रहे हैं। जी मज़हर हुसैन, अब आप बताइएगा कि जैसे कि चौधरी अज़ीम साहब अभी बता रहे थे कि दुकान वाले भी सियाने हो गए हैं, उन्होंने अपने लड़के रखे हुए हैं, 3-4 जगहों पर रेडियाँ लगाई हुई हैं और उनको दिहाड़ी देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो ग्राहक है उसने दुकान में तो आना नहीं है, लिहाजा हम बाहर रेडियाँ लगा कर वहीं से कमाई करते हैं। तो आपका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए जी, ये जो रेडी वाला मामला है ना, ये नया नहीं है। जब से ये कारोबार शुरू हुए हैं दुकानों के साथ से रेडी का मामला साथ साथ चल रहा है। ये आज की बात नहीं, जब से ये कारोबार शुरू हुए तब से रेडी चल रही है। पहले ये था कि मुल्क में मजिस्ट्रेसी निज़ाम मौजूद था, इसके लिए चेक एंड बैलेंस के लिए वो मजिस्ट्रेट को इख्तियारात होते थे कि जो बंदा कोई गलत रेडी करता है या करता है तो वो मजिस्ट्रेट मौके पहुँचता था और मौके पे पहुंच के वो उसको सज़ा जो देता था ना, वो सज़ा भी अमली सज़ा होती थी। अगर वो कहता था कि इसको 6 दिन की सज़ा है कैद की, तो उसे जेल में भेज दिया जाता था। लेकिन जब ये मुशर्रफ साहब आए ना, मुशर्रफ साहब ने आके कानून में अमेंडमेंट की, तरमीम की, तो ये जली नाज़मीन लेके आए, तब मजिस्ट्रेसी निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। पहले मजिस्ट्रेट होते थे, उनको पैसे की लालच आप नहीं दे सकते थे कि यार ये आप इतने पैसे ले लें, हमें छोड़ दें। वो जो फैसला कर रहा था वो मौके पर कर देता था।
अब जब से मजिस्ट्रेट ख़त्म हुए और ये मुशर्रफ का निज़ाम आ गया, ज़रिए नाज़मीन का, मजिस्ट्रेट ख़त्म हो गए तो हर बंदा आज़ाद हो गया। ये निज़ाम चला गया टाउन के पास, हर इलाके में एक टाउन है, ठीक है। तो टाउन वालों ने ये सिलसिला शुरू कर दिया कि खुद ही पैसे ले कर रेडियाँ लगवाते हैं और उन्होंने रेडियो की भरमार कर दी पूरे शहर में। लेकिन जब कोई थोड़ा सा ऊपर से कोई प्रेशर आता है तो एक दो गाड़ियाँ भेज के उनकी रेडियाँ उठवाते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, फिर उनसे कोई ले कर 2-2 हज़ार रुपया 3-3 हज़ार वापस फिर कर देते हैं। तो रेडियो ने तो ये हालात कर दिए हैं कि इसने से ना सिर्फ पैदल चलने वालों को मुश्किल पैदा होती हैं बल्कि हर तरफ ट्रैफिक भी जाम है। तो ये सारा जो किया धरा है ये टाउन वाले लोगों का है, नुकसान का है। वो जनाब ऊपर से पैसे ले रहे हैं, रिश्वत लेके रेडियाँ लगवाते हैं, रिश्वत लेकर उठवाते हैं। ये सारा सिलसिला खराबी उनकी है। जी बिल्कुल। अच्छा अजीम चौधरी साहब, मुझे आप बताइएगा कि इस हवाले से हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए ताकि ये जो मामला है सारा हल हो सके। मेरे मोहतरम, बात ऐसे है कि आपको देखना चाहिए कि किस इलाके से हमें कलेक्शन टैक्स की ज़्यादा है। FBR आपको क्या रिपोर्ट देता है, उस एरिए में आपको बिल्कुल रेडियो का ख़ात्मा कर देना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि वो गरीब हैं, वो ये है वो है, तो भाई गरीब कौन नहीं है इस वक्त? वो बंदा अंदर बैठा है, उसने बिजली का बिल देना है, उसने तो पता नहीं और कितने टैक्सेस देने हैं, वो आप लोगों को भी दे रहा है, हुकूमत को भी दे रहा है, सेल्स टैक्स दे रहा है, जो लड़के रखे हैं उनको भी देने जा रही है, सबको वो उनको दे रहा है। तो उसको कौन प्रोटेक्शन देगा? आप लोग उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, तो वो आपसे नाराज़ है। बिल्कुल टैक्स गुजार आपसे नाराज़ है। किस हवाले से हुकूमत प्रोटेक्शन हुकूमत से मैं चाहता हूँ कि वो रेडियो को ख़त्म करके उनकी जगह वो दुकानदारों को बिजनेस करने दिया जाए। मसलन आप देखते हैं कि एक इलाका है उसमें बहुत अच्छा टैक्स हमें कलेक्शन हुई है, तो फिर उसके आगे रेडियाँ खड़ी करने का मकसद ही कोई नहीं है। और मैं बार बार, मेरा हर अपने प्रोग्राम में यही एक बात है कि आप रेडी वाले को सजा देने की बजाय जो उस इलाके का इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है, जो टाउन कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो आला अफसरान तक सबको सजा दें, उनको पकड़ें, ताकि उनको हिम्मत ना हो ऐसा काम करवाने की, इनको खुली छूट देने की। उन्होंने तो खुली छूट दे दी है, तो उनकी इन हरकतों की वजह से, जेबें भरने की वजह से, तो ये खाना ख़राब हो गया। हुकूमत को दिखाई भी दे रहा है, हुकूमत को पता है। क्या हुकूमती नुमाइंदे हम में से नहीं होके जाते? क्या ये MP MNA यहाँ से वोट नहीं लेते? उनको पता है कहाँ कितनी रेडियाँ लगी हुई हैं, क्या सेटअप चल रहा है। पर जब तक ये करबा परवरी, ये रिश्तेदारी, ये तल्लकदारी, ये मेल जोल, ये वोट का धौंस धांधली, ये नहीं ख़त्म होगा, ये चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी। हम कह रहे हैं कि बाहर के ममालिक में इतना टैक्स इकट्ठा हो गया, उसने इतना दे दिया, उसने ये कर दिया, उसने, भैया उनको सहूलतें हैं, उनके बाज़ारों में मुझे दिखाओ कहाँ पे इतनी रेडियाँ लगी हैं। तो क्या आप दे रहे हैं? आप वो निज़ाम खुद नहीं राइज करना चाह रहे। मैं फिर कहूँगा कि आप खुद ही नहीं राइज करना चाह रहे, आप उसको राइज करो। आपने आहिस्ता 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 करके रेडियो की इतनी तादाद कर दी है कि कोई गली मोहल्ला ही ऐसा नहीं है जिसमें रेडी नहीं खड़ी। वो 10 दिन में कहीं से आता है गांव से, वो इधर रेडी लगाता है, उसके बाद टेलीफोन करता है, इधर कमरा ले लेता है, अपनी बीवी को बुला लेता है, बच्चों को बुला लेता है, उसके बाद वो 10 बंदों को आयो यार ऐसे बड़ा काम है, चलो जी, उन्होंने भी रेडियाँ लगा ली। अजीम चौधरी साहब, मुझे आप बताइए कि एक जो गरीब आदमी है, जो दुकान अफोर्ड नहीं कर सकता, एक दुकान लेकर उस पर कारोबार नहीं चला सकता, वो क्या करे? वो रेडी ना लगाए तो और क्या काम करे, आप बताएं। मेरी बात सुने, वो मिलके इनके साथ काम कर सकता है। किन के साथ? दुकानदारों के साथ मिलके काम कर सकता है। अल्लाह ताला बड़े रास्ते खोलने वाला है। अब जैसे कि आपने कहा कि एक शख्स आता है गांव से, यहाँ लाहौर में 10 दिन रहता है, रेडी लगाता है, पीछे से घर वालों को बुला लेता है। अब उस आपकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि आप दुकानदार हैं, मैं बाहर गांव से आया हूँ या लाहौर 10 दिन रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप करें, हम दुकान चलाते हैं, तो क्या आप राज़ी हो जाएंगे? आप मुझे जानते तक नहीं है, मैं कहाँ से हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, तो आप क्या, आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? भैया आपने मेरे ख्याल से सर्वे नहीं किया। इस वक्त लाहौर में इतनी दुकानें खाली हैं, किराए के लिए तरले कर रहे हैं लोग, कोई काम नहीं चल रहा। आप जब बाहर बैठे हैं, आपने देखा है कभी फल की दुकान, बहुत 100 में से कोई मेरे ख्याल से 1000 में एक फल की दुकान है, आम रेडियों पे बिक रहा है। अब बर्गर पिज़्ज़े वो उन्होंने रेडियाँ लगा ली हैं, ये दुकानों में बिकने वाली चीज़ हैं। अब लेडीज़ अंडर गारमेंट्स यार सड़कों पे रखे हुए हैं उन्होंने। आप क्या करते हैं ऐसी बात? तो वो दुकान पे किसी छोटी दुकान को लेके नहीं कर सकता। ये सब बहाने हैं, ये सब बातें। जिन मुल्कों में रेडियाँ नहीं लगती वो क्या मर गए हैं सारे? उनका भी सर्कट चल रहा है। वो बाहर से आता है, यहाँ से आता है, वहाँ से आता है, जहाँ से भी आता है। जब अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया है तो उसने उनके रोटी रोजगार का भी बंदोबस्त किया है। अच्छा मजहर हुसैन साहब, आप बताइएगा कि इस हवाले से हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? देखें जी, हुकूमत ने जो इकदाम जो करने हैं वो करने ही हैं। असल मसला ये है,
सारी खराबी कहा कि जिस अदारे ने जिस चीज़ को कंट्रोल करना होता है वो खुद ही मुलव्वस होते हैं उसको ख़राब करने में। बिल्कुल ऐसा। क्योंकि अगर कोई बंदा रेडी नहीं लगाता तो ये इनके जो मुलाजिम हैं वो मुलाजमी मिलते हैं, यार को तुम बेरोजगार हो, तुम रेडी लगा लो, हम आपको वहाँ पे प्रोडक्शन देंगे और आपकी रेडी जो है ना वो उसको कोई उठाएगा नहीं, ठीक है। तो वो उससे मंथली लेते हैं, कुछ हफ्तावार भी लेते हैं। तो भाई ये देखें किसी महकमे का कोई भी जो इंतज़ाम करने वाला है इनके देखें गाड़ियाँ कितनी हैं, इनके प्लाट कितने हैं, भाई सारा कुछ ये हर चीज़ इनसे लोगों से लेके ये बड़ी बड़ी जायदादें बना चुके हैं, ये इनके बड़े बड़े प्लाट हैं, ठीक है। ये सारी खराबी के जिम्मेदार ये इदारे ही हैं, जो उस इदारे ने मसला हल करना होता है वही खराबी पैदा करता है। अच्छा अजीम चौधरी साहब, आप मुझे बताइएगा कि जैसे मदर हुसैन साहब ने बताया कि जैसे पहले मजिस्ट्रेट का निज़ाम था, मजिस्ट्रेट होता था, उसे कोई ख़रीद नहीं सकता था, और अब वो टाउन वाला निज़ाम आ गया। आपको क्या लगता है कि ये दोबारा मजिस्ट्रेट वाला हुकूमत को निज़ाम लाना चाहिए या नहीं? मैं कह रहा हूँ, मैं फिर उसी तरफ आऊँगा कि इनको लगने ही ना दिया जाए, मजिस्ट्रेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बुराई होने ही नहीं देते तो फिर उसमें ज़रूरत क्या है कानून की? ठीक है, आप उसको कंट्रोल करते हैं, आप टाउन में कंट्रोल करते हैं, आप जो ये इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है इनको क्यों नहीं सजा देते, इनके खाते क्यों नहीं चेक करते? मैंने खुद देखा है, उनके पास कीमती गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी से पाँव नहीं नीचे उतारते, एसी हर वक्त लगा हुआ है। आप दूर ना जाएं, लाहौर में गुलशन रावी पे देख लें, जहाँ पे वो बड़े बड़े प्लाजे हैं, वो शादी हाल बने हैं, उन्होंने सारा धड़ल्ले से कवर किया हुआ है। आप इस्लामपुरा बाज़ार देख लें, कृष्ण नगर बाज़ार देख लें, और कोई पिछड़े वाला बाज़ार देख लें, कोई बाज़ार लाहौर का, इस्लामपुरे बाज़ार में, मैं माजरत चाहता हूँ, इस्लामपुरे बाज़ार में वाल्वो बस चलती थी, 2 बसें ऐसे गुजरती थी आमने सामने, तो क्या हो गया? अब वो वहाँ से साइकिल नहीं जाते। तो ये सब उनका हुकूमत को दिखाई भी दे रहा है, पर दोस्तियाँ, तल्लक, रिश्तेदारियाँ, तो ये जब तक ख़त्म नहीं होंगी, हमारे अंदर वतन की मोहब्बत का जज्बा नहीं पैदा होगा, हमें कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा नहीं होगा, उस वक्त यही राह रहेंगे। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये आपने जाने हमारे दोनों मेहमानों के तहफ़्फ़ुज़ात, और उन्होंने हुकूमत को कुछ मशवरे भी दिए और कुछ दुकानदारों को भी मशवरे दिए। इसके साथ अब दे हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।